बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कनाडा के 2 और वीज़ा जो हैं अप्रूव जो है वो हुए हैं। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है मैं बाकायदा इनका दिखाऊंगा कि कितने प्रोसेसिंग टाइम इनका लगा है, कितने अरसे में इनका रिज़ल्ट जो है रिसीव हुआ है। टोटल जो है हमने 4 लोगों के फैमिली मेम्बर्स थे जिनका अप्लाई किया था। अभी तक 2 लोगों का डिसीजन जो है रिसीव हुआ है। बाकी 2 लोगों की क्या पोजीशन है, उनका क्या प्रोफाइल है पूरी फैमिली का, वो अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप अपना कैमरा ज़रा इधर ले गए ताकि कस्टमर्स को जो है एक्चुअल जो है पोजीशन दिखा दें कि इस वक्त जो है टोटल क्या प्रोसेसिंग टाइम जो है वो चल रहा है। ये टोटल जो 4 फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आपको इनका डाटा जो है वो अभी 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 जो एप्लीकेंट है, इसका जो है हम इस पर क्लिक करते हैं और इसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या चल रही है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो डेट ऑफ बायोमेट्रिक इनरोलमेंट है 11 मार्च 2026 को इन्होंने अपनी बायोमेट्रिक दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनका 1 अप्रैल 2026 को डिसीजन जो है रिसीव हुआ है। एग्जैक्ट 21 दिनों के अंदर इनको रिजल्ट जो है रिसीव जो है वो हो चुका है। अब हम दूसरे एप्लीकेंट की तरफ चलते हैं और उसकी पोजीशन जो है वो देखते हैं कि दूसरे एप्लीकेंट को जो है क्या उसकी उस पोजीशन जो है वो चल रही है। इसमें सबसे पहले आप दूसरा जो एप्लीकेंट है उस पर हम क्लिक करते हैं, उसकी पोजीशन आपको दिखाते हैं कि उनका क्या इस वक्त पोजीशन जो है वो चल रही है। इनका भी बायोमेट्रिक जो है एग्जैक्ट हमने 11 मार्च 2026 को जो है वो इनरोल जो है हुआ और अभी तक इनका डिसीजन पेंडिंग है। अभी तक इनका कोई भी डिसीजन रिसीव जो है वो नहीं हुआ। नीचे भी से भी आपको दिखा देते हैं कि नीचे आप देख सकते हैं कि इनका बायोमेट्रिक, आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक लेटर के बाद कोई भी इंटीमेशन नहीं है कि इनका वीज़ा जो है अभी इसका क्या डिसीजन जो है वो आया है। अब हम तीसरे एप्लीकेंट की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे जो है बताता हूँ कि सबका प्रोफाइल 1 बाय 1 क्या है और इनका डिसीजन क्यों नहीं रिसीव हुआ। अब तीसरा जो एप्लीकेंट है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन जो है चल रही है। तीसरा जो एप्लीकेंट है इन्होंने अभी तक अपनी कोई पर्सनल मसरूफियत की वजह से अभी तक अपना बायोमेट्रिक जो है इनरोल नहीं किया, अपना बायोमेट्रिक जारी ऑफिस जाकर नहीं दिया। अभी तक इनका चूँकि बायोमेट्रिक इनरोल ही नहीं हुआ तो लिहाजा अभी तक इनका ना तो कोई डिसीजन डेफिनेटली आएगा और ना अभी तक इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है। अभी तक यही इसकी पोजीशन जो है चल रही है। अब चौथा जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ जो है चलते हैं, उसकी भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये चौथा एप्लीकेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। चौथा एप्लीकेंट जो है इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका भी 11 मार्च 2026 को जो है बायोमेट्रिक इनरोल्ड हुआ है और इनका भी 1 अप्रैल 2026 को डिसीजन जो है वो आ चुका है। तो अब जो है इसका मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो है टोटल हमने 4 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया। 3 लोगों ने अपने बायोमेट्रिक दे दिए, 3 में से 2 का डिसीजन जो है वो आ चुका है। एक का डिसीजन अभी जो है वो पेंडिंग है और अभी जो एक उनका फैमिली मेम्बर है उसने अपनी पर्सनल कुछ इंगेजमेंट्स की वजह से अभी तक अपना बायोमेट्रिक इनरोल जो है वो नहीं किया। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा राइट नो आप बिल्कुल हरगिज़ अप्लाई ना करें। ऐसे तमाम अफराद जिनकी एशियन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी कनाडा को इस वक्त हरगिज़ अप्लाई जो है ना करें।